हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं असिस्टेंट नर्सरी टीचर 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर, जो फर्स्ट पेपर में जो व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे है। मैं आम लूंगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं आम लूंगा वाक्य के रिक्त स्थान में किस शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जा सकता है। किसका किया जा सकता है? और, अथवा, एवं, तथा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर और होगा, यानी ए नंबर। मैं और आम लूंगा। ओके। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, आगंतुक ने वस्त्र धारण किया है वाक्य के रिक्त स्थान के लिए कौन सा विकल्प सही विशेषण है। चमकीला, चमकालू, चमकीली, चमकवान। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर चमकीला होगा। देखिए साइड में आंसर की भी लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो मध्यमवाचक सर्वनाम बताइए कौन सा है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। जिसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम लोग जानते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसमें कौन सा पूछा गया है? इसमें पूछा गया है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि मध्यम पुरुषवाचक में कौन आते हैं? जैसे तुम, तुमको, तुझे, तूने, तुमको, ये सब सारे शब्द मध्यम में आते हैं, मध्यमवाचक पुरुष में आते हैं। ठीक है। और उत्तम वाचक पुरुष में कौन से शब्द आते हैं? मैं, हम, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सारे शब्द उत्तम वाचक पुरुष में आते हैं। और अन्य में जैसे कि वह, यह, ये, वे, इन, उनको, ये सारे शब्द अन्य पुरुष में आते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा मध्यम पुरुष का? जैसे कि हमने कहा भी, तुम, तुमको। तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। आइए 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण का भेद वाला विकल्प हो। यानी कि मेरे पिताजी ने गांव में 1 एकड़ जमीन खरीदा है। तो 1 एकड़ जमीन खरीदा है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसमें परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें नाप तौल की बात हो रही है। 1 एकड़ जमीन, तो जहां भी नाप तौल की बात की जाए वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण, यानी सॉरी परिमाणवाचक विशेषण, ए नंबर। आइए 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा नहीं है बताइए। इसका राइट आंसर होगा गहरा। ए नंबर इसका सही होगा। ठीक है। संज्ञा के तो भेद जानते हैं आप लोग, जैसे कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है। रचना या बनावट के आधार पर होते हैं 3, और अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ओके। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा विकल।
वात्सल भाववाचक है, वक्तव्य भाववाचक है, वेदत्व भाववाचक है। ठीक है, इसका राइट आंसर विकल होगा यानी बी नंबर। आइए सेकंड नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। कुछ अनिश्चयवाचक है क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चल रहा है स्पष्ट रूप से। कुछ वस्तुएं, कुछ सामान, है ना, तो अनिश्चय यानी कि इसका आंसर सी नंबर होगा। अब देखिए, फीका किस प्रकार का विशेषण है? इसका राइट आंसर क्या होगा? फीका का इसका राइट आंसर सी नंबर का यानी गुणवाचक विशेषण होगा। गुणवाचक विशेषण जैसे कि फीका, हल्का, लाल, गोरा, पीला, ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर यानी कि घर। इसमें घर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी क्योंकि गोदावरी ये तो स्पेशल नदी का नाम ले लिया गया है। पंजाब, चाल, ये सब चाल तो है ही नहीं जातिवाचक, है ना, ये तो क्रिया है। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? दासत्व भाववाचक संज्ञा है। दासत्व में भाववाचक संज्ञा होगा, जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है, पदार्थवाचक भी नहीं है। इसका राइट आंसर भाववाचक होगा यानी कि डी नंबर। ठीक है, आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन कल करेंगे। ओके।